छात्रों, हम आपके लिए आईआईटी जी मैथमेटिक्स से एक क्लास लेकर आए हैं। समीकरण सिद्धांत 7वीं क्लास है ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलेस बताते हैं आपके लिए, ठीक है ना। बहुपद समीकरण, ध्यान दीजिए। बहुपद समीकरण, यदि अचर राशियां a0, अचर राशि a0, a1, a2 डॉट डॉट an इस प्रकार हैं कि a0 बराबर नहीं है 0, तो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an बराबर 0 को चर राशि x में बहुपद समीकरण कहते हैं। को चर राशि x में क्या कहते हैं? बहुपद समीकरण कहते हैं, ठीक है, बहुपद समीकरण कहते हैं। अब देखिए, द्विघात, द्वि मीन्स दो, घात मीन्स घात। ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। क्या है ये? मानक समीकरण। मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का, जहाँ a b c बिलोंग आर, रियल नंबर को बिलोंग करती है। अब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? देखिए, द्विघात समीकरण के मूल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होंगे? द्विघात समीकरण के मूल x, देखिए, द्विघात समीकरण के मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a बराबर अल्फा और बीटा है, जहां डी क्या है? b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विभक्त कर कहते हैं। नंबर 1, मूलों का योग s बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा सम माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। सेकंड, मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल p बराबर अल्फा बीटा c अपॉन ए बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक, ठीक है ना। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तब, देखो, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो द्विघात
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होगी। ठीक है ना, हो गया। अब देखिए मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है। माना समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तब नंबर 1, यदि कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ग्रेटर बड़ा है 0 से है, तो समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 2, सेकंड नंबर क्या है देखियो। नंबर सेकंड, यदि कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है, तो समीकरण के मूल वास्तविक व समपाती होते हैं। नंबर 3, यदि कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। समीकरण मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। नंबर 4, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है, बड़ा है 0 से, तथा पूर्ण वर्ग हो, तो समीकरण के मूल परिमेय होंगे। नंबर 5, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 तथा पूर्ण वर्ग न हो, तो समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे। समीकरण मूल कैसे होंगे? अपरिमेय। अब देखिए सममित फलन। सममित फलन माना समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तथा अल्फा बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए। ठीक है ना। नंबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला को याद रखिए ना, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। एल क्यू प्लस बी क्यू इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। नंबर 3, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की पावर 4 है, तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक है ना। नंबर 4 देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा रूट अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना। नंबर 5 देखिए ध्यान से, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा ये होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ओवेनिस्ट मूल, ओवेनिस्ट मूल क्या होते हैं, ध्यान दो। ओवेनिस्ट मूल, यदि अल्फा द्विघात समीकरण, यदि अल्फा द्विघात समीकरण लो a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, यदि ये हो कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 का ओवेनिस्ट मूल है का, यदि अल्फा द्विघात समीकरणों इतने तथा इतने का ओवेनिस्ट मूल है, तब केवल एक ओवेनिस्ट मूल के लिए प्रतिबंध निम्न होगा। क्या होगा प्रतिबंध, एक ओवेनिस्ट मूल के है तब केवल एक ओवेनिस्ट मूल के लिए प्रतिबंध निम्न है। क्या है, तो ये होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से देखो C1a2 माइनस C2a1 का होल स्क्वायर और बराबर B1C2 माइनस B2C1 और दूसरा A1B2 माइनस A2B1। समझ में आ गया ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी, फॉर्मूलों की, समीकरण सिद्धांत के फॉर्मूले से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट से। तो क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इन्हें ध्यान से देखें, इन्हें देखो, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर पहले पद का वर्ग दूसरे का वर्ग प्लस दूना दोनों की गुणा। इससे इससे बना था ये, ऐसे ही ये बना इससे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यों, इसे खोलते हैं तो पहले पद का क्यों प्लस दूसरे का क्यों और प्लस तिगुना दोनों की गुणा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला है। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, और लाइक नहीं किया वीडियो लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।